आपकी कुंडली में बहुत अच्छा समय चल रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, बेनिफिट उठाना है, क्या उसके प्लस माइनस है, क्या रेमेडीज़ हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक साथ 10 चीज़ें आप सोच रहे हैं और 10 को अचीव करना ज़रूरी लग रहा है आपको। आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडी है ये और ज़रूरी है, करना चाहिए, आपको लाभ होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ के क्षेत्र में लाभ है। शादी के लिए अच्छा समय है, शादी के योग बन रहे हैं तो चीज़ें बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है। विदेश का कोई कंपनी आपको हायर कर सकता है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। चीज़ आपके लिए परिवार में आपका रुतबा बढ़ाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। ऐसे फील्ड में है जैसे डॉक्टर्स हैं, सपोज न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जनवरी 2026 कैसा रहेगा धनु राशि और लग्न के लिए, सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंथ है इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा और यहाँ पर बहुत अच्छे योग भी चल रहे हैं जो आपको बेनिफिट करा सकते हैं, आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं और पूरे वर्ष का एक डिफरेंट बेस बना सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कुंडली में एक राजयोग भी चल रहा है। आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल एक साथ चल रहे हैं मिड ऑफ मंथ तक और फिर वो ट्रांजिट कर जाएंगे सेकंड हाउस में। तो उसकी हम बात करते हैं ग्रहों की। लेकिन यहाँ आपकी कुंडली में बहुत अच्छा समय चल रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, बेनिफिट उठाना है, क्या उसके प्लस माइनस है, क्या रेमेडीज़ हैं, हम उसकी बात करेंगे। आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। कुंडली नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, वो सिर्फ देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा, समझ में आएगा। वो डिटेल में मैंने ड्रॉ करके समझाया है और इजी वे में है। दूसरी चीज़, आपको हमेशा जब भी मेरे वीडियोस देखें तो आपकी कुंडली लेके साथ बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मैं नंबर्स के हिसाब के से, स्थान के हिसाब से सारी चीज़ें समझाता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, तो आपको लाभ होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबको लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सजिटेरियस असेंडेंट यानी लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ग्रहों की स्थिति बात करें तो पहले भाव में आपके सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं। ये जो ग्रह हैं वो 13 तारीख को शुक्र चले जाएंगे मकर में, सेकंड हाउस में। फिर सूर्य का मकर संक्रांत जो है वो सूर्य का ट्रांजिट है मकर से कुंभ में, अरे सॉरी, धनु से मकर में। धनु में आपके जो मंगल है वो ट्रांजिट करेंगे 16 तारीख को और 17 को आपके बुध ट्रांजिट कर जाएंगे। तो फर्स्ट हाउस में 4 ग्रह हैं, सेकंड हाउस में चले जाएंगे वो मिड ऑफ मंथ में। थर्ड हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है, 11 नंबर जहाँ लिखा है। 12 नंबर चतुर्थ भाव में लिखा है, वहाँ पर शनि बैठे हैं। और आपके जो गुरु हैं वो 7वें स्थान में सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा है, वहाँ पर बैठे हैं। और केतु जो है बिल्कुल राहु के सामने जहाँ 5 नंबर लिखा है भाग्य भुवन में बैठे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। अब आपके लिए स्थान के हिसाब से हम एक एक चीज़ को डिटेल में समझते जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो भाव है वो मानसिक स्थिति होती है, हमारे विचारों का भाव है और थॉट प्रोसेस है। इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। अब जब यहाँ पर आपका 9 नंबर लिखा है, गुरु का घर है और गुरु की यहाँ वक्र दृष्टि है डायरेक्ट अपने घर पे, तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव है। यहाँ पर मंगल गुरु का लक्ष्मी योग भी बन रहा है, आपके सूर्य मंगल का अंगारक योग भी चल रहा है। यहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन, 4 ग्रहों और 5वें ग्रह की यहाँ पर दृष्टि, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। और छठा ग्रह यहाँ शनि भी दृष्टि कर रहा है। तो आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक साथ 10 चीज़ें आप सोच रहे हैं और 10 को अचीव करना ज़रूरी लग रहा है आपको। 10 चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी, स्ट्रेस देगी, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगी। इसकी बजाय आप ये सोचिए कि क्या चीज़ें जो आप कर सकते हैं खुद और उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। एक एक कीजिए, 10 नहीं करनी। मुझे ये एक हो रहा है, हो गया, दूसरा हो गया, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मतलब वो नहीं आएंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज सूर्य मंगल का अंगारक योग है, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, आपका अग्रेशन बढ़ेगा। एक तरफ एनर्जी है, एक तरफ अग्रेशन है। कॉम्बिनेशन से गुरु आपको एनर्जी डिफरेंट दे रहा है, शनि कुछ और दे रहा है। आपके मन पे बहुत बड़े प्रभाव हैं और उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग ऐसे फील्ड में हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, सपोज न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड सर्जरी करते हैं, तो उनको ऐसे इफ़ेक्ट्स समझने चाहिए कि उनके ऊपर क्या असर करेगा। उनको बड़े काम करने होते हैं। ऐसे ही कोई बड़ी पोजीशन पे हैं, उनको जिनको बड़े निर्णय लेने, उनको ये स्थिति ज़रा परेशान करेगी। है अच्छी, अचीव किया तो बहुत बड़ा नाम देगा, लेकिन नहीं किया तो स्ट्रेस देगा। सो ये चीज़ है। सेकंड हाउस में जाते हैं। सेकंड हाउस आपका परिवार है, पूरा परिवार, शनि का घर है ये।
यहाँ आपका मिड ऑफ मंथ में सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। यहाँ आपका वाणी है, धन संचय है, सेविंग्स। तो ये स्थान आपका है पॉजिटिव और कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। गुरु यहाँ पर मंगल उच्च राशि में भी आ रहा है, लेकिन आपका परिवार आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखेगा, आप कुछ ज़्यादा रखोगे, तो वो चीज़ परेशान करेगी और उसमें आपको एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना चाहिए, पर्टिकुलरली ये मंथ में। और क्योंकि मंगल उच्च स्थिति में है, बहुत हायर एनर्जी सूर्य की उसको मिल रही है, अग्रेशन आपका आपके परिवार के साथ रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगर आपने मेंटेन किया अग्रेशन को, तो वही चीज़ आपके लिए परिवार में आपका रुतबा बढ़ाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। उसी तरह आपके सेविंग्स जो हैं वो अच्छे हैं, उसमें और वृद्धि होगी और सही जगह पे इन्वेस्ट होंगे, आपको लाभ होगा। और आपकी वाणी से भी आपको लाभ है। सिर्फ जहाँ गुस्सा है वहाँ भगवान का नाम लेके उस गुस्से को ठंडा कीजिएगा, गुस्से में वाणी का प्रयोग मत कीजिएगा। थर्ड हाउस में जाते हैं। तीसरा जो भाव है साहस पराक्रम का है, न्यू वेंचर्स का है और ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया है, कम्युनिकेशन है। राहु यहाँ बैठा है, बेस्ट सिचुएशन है आपके लिए, ज़बरदस्त पॉजिटिव है। और ये चीज़ है, यहाँ का मालिक भी शनि है, बहुत अच्छी स्थिति में है शनि भी, तो आपको बड़े लाभ होंगे। और यहाँ पर आपके गुरु की भी दृष्टि है, तो आपके यहाँ पर बड़े साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से लाभ, चीज़ें बेहतर होगी। जो लोग मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, एचआर में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हैं, डिज़ाइनिंग के फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये मंथ जो है गोल्डन पीरियड, एक कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे के जा सकता है, तो वो तैयारी रखिएगा। फोर्थ हाउस में शनि है। शनि आपको यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट देंगे क्योंकि गुरु और शनि का केंद्र योग है। फोर्थ हाउस में गुरु शनि और सेवन्थ हाउस में जो आपके गुरु हैं वो है गुरु शनि, जहाँ बैठे हैं उस स्थान के मालिक है, 12 नंबर लिखा है। और मिड ऑफ मंथ तक बाकी 4 ग्रहों का भी यहाँ केंद्र योग होना, तो ये सिचुएशन जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे काम बनेंगे, ज़मीन के बड़े सौदे हो सकते हैं, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ हो सकता है। जीवन में सुख की अनुभूति यहाँ आपको होगी, बट धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा सही दिशा की ओर जा रही है, वो आपको समझ में आना चाहिए। पंचम भाव की बात करें, यहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर जो है वो मंगल का है, मंगल उच्च राशि की ओर जा रहा है ट्रांजिट में, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में उसके ट्रांजिट है। और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विदेश योग आपका स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है। आप पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टूडेंट पढ़ाई के बाद बिजनेस या जॉब के लिए जा सकते हैं विदेश। विदेश का कोई कंपनी आपको हायर कर सकता है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपके बच्चों के लिए भी, अगर वो पढ़ाई या जॉब या बिजनेस करें, उनके लिए बेस्ट टाइम है, अचीवमेंट का समय, तो उनको ये फोकस्ड रहे, आपको लाभ होगा। प्रेम के मामले में भी अच्छे योग है, लव मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो सकती है। स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म के बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में मंगल आपको बेनिफिट देगा, बट उसके पीछे भागना नहीं है। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, तो ओवरऑल समय अच्छा है। पंचम भाव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। छठे भाव में जाते हैं, 2 नंबर लिखा है, शुक्र उसका मालिक है, वो भी इन सब के साथ ट्रांजिट में जुड़ा हुआ है। जॉब में रोग, ऋण, शत्रु में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपके लिए अच्छा समय है। शनि की यहाँ दृष्टि है, कारक भाव पे दृष्टि अच्छी है। रोग में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन शनि की ये दृष्टि आपको रियलिटी भी दिखाएगी कि जॉब में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जो आप जिनको अपना समझ रहे हो, उसकी रियलिटी आपको समझ में आएगी। आपको उससे उलझना नहीं है, उससे रिएक्ट नहीं करना है, उसको समझ के आगे बढ़ना है कि भाई मुझे क्या ध्यान रखना है। आपको ऑफिस के पॉलिटिक्स समझ में आ जाएंगे। नेगेटिविटी जो है वो सामने आएगी, दूर भी होगी, लेकिन आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, तो उसका स्ट्रेस मत लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कर्ज नहीं लेना है, एक्स्ट्रा कर्ज नहीं लेना है। रिक्वायरमेंट है तो ही लेना है, अदरवाइज़ लेना ही नहीं है। और आपका जो रोग है उसमें भी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन आप उसको कितना कर पाते हैं, उस सॉल्यूशंस की और कितना जा पाते हैं। आप उसको अवॉइड करेंगे तो परेशानी होगी, तो वो ज़रा समझ के आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। जुपिटर यहाँ बैठा है, वक्री स्थिति में है। वैसे जुपिटर का यहाँ बैठना कम अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज़ हैं तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, बट थोड़ा हार्डवर्क, स्ट्रगल से आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस से आएंगे। और नई पार्टनरशिप में यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बट कितनी अच्छी है वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस पे। लेकिन वो ज़रूरी है तो कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। शादी के लिए अच्छा समय है, शादी के योग बन रहे हैं, तो
चीज़ें बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है, बट कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अष्टम भाव जो है यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर 8वीं दृष्टि रहेगी, फिर बिल्कुल सामने आके 7वीं दृष्टि करेंगे, चंद्र का घर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पैतृक संपत्ति, पितरों का स्थान है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, अकल्ट, तंत्र, मंत्र, यंत्र और आयुष्य का भाव है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों में डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके हो सकते हैं। आपको तंत्र मंत्र यंत्र से कोई प्रभावित कर सकता है, या आप खुद उसमें इन्वॉल्व होकर खुद ही को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। गुप्त धन के पीछे मत भागिए, गुप्त विद्याओं के पीछे मत भागिए। गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस ज़रूर करने चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य में देखिए आपका 5 नंबर लिखा है, केतु है वहाँ पर। भाग्य में केतु की स्थिति अच्छी होती है, वो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ले जाएगा, आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी और वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी और पिता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप ज़्यादा जा पाएंगे, तो वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, तो ओवरऑल अच्छा है, नेगेटिव नहीं है। 10th हाउस में जाते हैं, वहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो लोग बिज़नेस मैनेजमेंट कर रहे हैं पढ़ाई में, या बिज़नेस में भी रियल वो पोजीशन पे हैं, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में, बैंकिंग में, अकाउंट्स में, जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और उसमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ और प्रमोशन मिल सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ के क्षेत्र में लाभ है। 11th हाउस में आपका लिखा हुआ है 7 नंबर, शुक्र का घर है, सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, बेस्ट है, बहुत लाभ होगा, मन की शांति, यहाँ से आपको कंफर्ट मिलेगा, आपके जीवन में कुछ चीज़ों में कंफर्ट मिलेगा। जो हमने कहा है ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखना है, नहीं है वहाँ पर कंफर्ट की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा है। आपके 12th हाउस में जाते हैं। 12th हाउस जो है वो अगेन आपका मंगल का घर है। मंगल विदेश, व्यय और मोक्ष के भाव का मालिक है। विदेश में बहुत पॉजिटिव आपके लिए न्यूज़ आएंगे, बहुत आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अचानक से आपके लिए विदेश में अच्छे सेटलमेंट्स होंगे। विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। जो लोग जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। और ख़र्च आपका एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, अचानक से बढ़ सकता है, तो वो ज़रा कंट्रोल रखें तो अच्छा है, बट नहीं कर पाएंगे वो भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर जाकर हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसकी तैयारी रखिएगा, तो वो ज़रा समझ के चलिए तो अच्छा है। तो ये मेन पॉइंट से डिटेल्ड चीज़ें हैं, और अगर आप अपने पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ ट्रांजिट के, तो और लाभ होगा। रेमेडीज़ के तौर पे आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु के रूप में जैसे स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है, नीम करोली बाबा है, रंगावधूत महाराज है, ऐसे जो भी गुरु हैं उनकी पूजा, भगवान दत्तात्रेय हैं, उनकी शरण में रहना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडी है ये, और ज़रूरी है, करना चाहिए, आपको लाभ होगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग्स एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।